दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंत्र शक्ति के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में मंत्रों का इतना महत्व क्यों है और ये मंत्र इसके सही उच्चारण के साथ ही क्यों बोलना चाहिए, इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं श्रद्धा सेठ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि मंत्र क्या है। तो दोस्तों, जो आपके मन को शांति दे उसे ही मंत्र कहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मन को ताड़ने वाली ध्वनि ही मंत्र है। मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना। दोस्तों, सनातन धर्म में मंत्रोच्चार करने की प्रथा हजारों सालों से चली आ रही है और उसका उदाहरण हम आज भी देखते ही हैं। लेकिन ऐसी बातें सुनकर हमें आश्चर्य होता है, लेकिन उसमें आश्चर्य वाली कोई बात ही नहीं है। वो सब मंत्र का ही प्रभाव होता है। मंत्रों की ध्वनि में ही अपार शक्ति होती है। मंत्रों की लगातार चैंटिंग से मेमोरी, फोकस और अटेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। मंत्र हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, लेकिन इस मंत्रों का अगर सही उच्चारण के साथ ना बोला जाए तो ये मंत्र हमें फ़ायदा करने की जगह नुकसान भी करते हैं। इसीलिए किसी भी मंत्र को सही उच्चारण के साथ ही बोलना चाहिए। तो चलिए आगे जान लेते हैं मंत्र के कुछ नियम। दोस्तों, जब हम मंत्रों का जाप करते हैं यानी कि मंत्रों की साधना करते हैं तो मंत्रों की साधना हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक कहनी चाहिए। उसका सही उच्चारण होना चाहिए और मंत्र की सिद्धि के लिए मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। किसी को भी मंत्र बताना नहीं चाहिए और हर दिन इसका जप करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। और किसी भी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना होता है तो शीघ्र ही उसका लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन सनातन धर्म में कोई भी पूजन अनुष्ठान मंत्रों के बिना पूर्ण नहीं होता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में मंत्रों का उच्चारण अवश्य किया जाता है। वैदिक काल से ही सनातन धर्म में मंत्र उच्चारण और जाप करने की परंपरा रही है। धार्मिक शास्त्रों में मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक महत्व के साथ ही मंत्र जाप के कई वैज्ञानिक लाभ भी बताए गए हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर हमें मंत्र जाप के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो हम इसमें कई गलतियां कर सकते हैं, जिसके कारण मंत्र जाप का पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं हम मंत्र जाप के कुछ ध्यान में रखने वाले नियम। नियम है, मंत्र जाप करने से पहले शुद्धि आवश्यक है। इसीलिए हमें सुबह उठकर नहा धोकर उसके बाद ही मंत्र जाप करना चाहिए। जाप के स्थान को भी एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए और एक स्वच्छ आसन पर बैठकर ही हमें मंत्र जाप को करना चाहिए। जाप के बाद आसन को इधर उधर नहीं रखना है, नहीं पैर से हटाना है। आसन को एक जगह पर संभाल कर रख देना चाहिए। मंत्र जाप के लिए कुश का आसन उत्तम माना जाता है, क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक है, जिससे मंत्र जाप करते समय ऊर्जा हमारे शरीर में ही समाहित होती है। साधारण रूप से जप करने के लिए हमें तुलसी की माला उत्तम रहती है, लेकिन यदि किसी सिद्धि के लिए जाप किया जाए तो उसे देवी देवताओं के अनुसार माला लेनी चाहिए। जैसे कि भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला, लक्ष्मी जी के लिए अगर कर रहे हैं तो स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला श्रेष्ठ मानी जाती है। मंत्र जाप करने के लिए एक शांत स्थान को हमें चुनना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई बाधा हमारे मंत्र जाप में ना पड़े और ध्यान हमारा इधर उधर ना भटके। जाप करने के लिए प्रातः काल का समय सबसे
उत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत, शुद्ध और सकारात्मक रहता है। अगर आप हमेशा जप करते हैं, रोज़ जप करते हैं, तो प्रतिदिन एक ही स्थान और एक निश्चित समय पर ही मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय माला को खुली नहीं रखनी चाहिए और माला सदैव गौमुखी के अंदर ढककर ही रखनी चाहिए। जिस देवी देवता का आप जाप कर रहे हैं, उनकी छवि को मन में रखकर जप करना चाहिए और नित्य कम से कम एक माला का जप अवश्य पूर्ण करना चाहिए। दोस्तों, मंत्र का जप करते समय हमें इन नियमों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तो ही हम जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसका पूर्ण फल हमें मिल पाएगा। देखा दोस्तों आपने कि मंत्रों का कितना महत्व है, लेकिन हमें मंत्रों का जप सभी नियमों को ख्याल में रखकर ही करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ।